भाषा लाइव में आज 10वीं क्लास का हिंदी लेसन करेंगे। पाठ छठा, कालिदास का प्राणी प्रेम। गद्य है और नाट्यांश है, जिसे मोहन राकेश जी ने आषाढ़ का एक दिन नाम का एक नाटक लिखा था। बहुत प्रसिद्ध नाटक है, उसका एक छोटा सा अंश है। इसमें एक घायल हिरण के प्रति कवि कालिदास की संवेदना व्यक्त की गई है। कालिदास संस्कृत के महान कवि थे, तो उनकी संवेदना और प्रगाढ़ प्रेम यहाँ व्यक्त किया गया है। शब्दार्थ: हरिण शावक, हरिण का छोटा सा बच्चा। पुचकारना, प्यार जताना। आस्तरण, बिछौना। विश्राम, आराम करना। आकृतियाँ, शक्ल, वृक्ष, छाती। अनिष्ट, हानिकारक। अनुसरण, पीछे पीछे चलना। पार्वत्य भूमि, पर्वतीय भूमि। तल, शैया यानी बिछौना। सहसा, अचानक, एकदम। हठ, जिद। निशस्त्र, जिसके पास शस्त्र न हो। अशिष्टता, उज्जड़ता। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि थे और उनके जीवन का ये एक छोटा सा भाग है। अब हम थोड़े से प्रश्न जवाब देखेंगे, लेकिन उससे पहले कालिदास के बारे में थोड़ा सा बता दूं। वैसे तो लिखा है मोहन राकेश जी ने, पर कालिदास जी ने रघुवंशम और कुमार संभवम महाकाव्य लिखे थे। मेघदूत उनका बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है। उसके बाद ऋतु संहारम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, ये उनकी कुछ रचनाएं हैं। और उन्होंने जो लिखा था उनका रूपांतरण या उनके अनुवाद विश्व की लगभग सभी भाषाओं में हुआ है। ऐसे कालिदास के जीवन का ये प्रसंग है। प्रश्न जवाब 2-3 वाक्यों में। दंतुल कौन था? वह मल्लिका के घर कैसे पहुंचा? दंतुल उज्जैनी का राजपुरुष था और उसने जो बाण चलाया था उससे एक हरिण शावक घायल हुआ था। मतलब हरिण का बच्चा घायल हुआ था और उसे खोजते हुए, उसका पीछा करते करते वह मल्लिका के घर पहुंच गया था। और हरिण शावक तो मल्लिका के घर जहाँ कालिदास था वहाँ पहुंच गया था। उसका पीछा करते करते दंतुल वहाँ पहुंच गया था। मल्लिका ने दंतुल को हरिण शावक के लिए हठ न करने के लिए क्यों कहा? दंतुल कालिदास से घायल हरिण लेने के लिए हठधर्मी पर उतर आया था कि मुझे ये हरिण दे ही दो, मेरे बाण से घायल हुआ है, इसलिए इसे मैं दे नहीं मुझे ही ये चाहिए। जबकि कालिदास ने कहा कि ये अधिकार का प्रश्न नहीं है, ये प्रेम का प्रश्न है, मैं इसे नहीं दूंगा। तो ये बात मल्लिका ने दंतुल से बताई और हरिण शावक के लिए हठ ना करने के लिए कहा। कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए क्या तर्क देते हैं? राजपुरुष दंतुल ने जिस क्षेत्र में हरिण शावक का आखेट यानी शिकार किया था, वह क्षेत्र हरिणों का
आखेट करने के लिए, मतलब शिकार करने के लिए वहाँ वर्जित था। पर दंतुल बाहर से आया था, उसे नियम का पता नहीं था, इसलिए कालिदास कहते हैं कि आपको नियम की जानकारी नहीं है, इसलिए आप अपराधी नहीं हैं। उज्जैन की राजसभा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना चाहती थी? उज्जैन की राजसभा में कवि कालिदास का ऋतु संहार बहुत प्रसिद्ध था। वहाँ का हर व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को पहचानता था। सम्राट ने खुद भी ऋतु संहार पढ़ा था और उसकी प्रशंसा की थी, उसको वो अच्छा लगा था, इसलिए उज्जैनी की राजसभा कवि कालिदास का सम्मान करना चाहती थी। अब एक एक वाक्य में उत्तर। कालिदास कौन थे? कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि थे। हरिण शावक किसके बाणों से घायल हुआ था? हरिण शावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था। अंत में दंतुल ने कालिदास को कैसे पहचाना? मल्लिका ने जब कालिदास का परिचय दिया तब दंतुल ने कालिदास को पहचाना। दंतुल कालिदास तक कैसे पहुंचा? हरिण शावक को घायल करने के बाद उसके शरीर में से टपकते रक्त बिंदुओं का पीछा करते करते दंतुल कालिदास तक पहुंच गया। उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति दंतुल को कैसे जानता था? कालिदास को कैसे जानता था? उज्जैन की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को उनकी रचना ऋतु संहार के कवि के रूप में जानता था। दंतुल ने हरिण शावक को अपनी संपत्ति क्यों कहा? दंतुल ने हरिण शावक को अपनी संपत्ति कहा क्योंकि हरिण शावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था। अब निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट करें। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का है। शिकारी व्यक्ति और जान बचाने वाला, दोनों में बहुत अंतर होता है। शिकार करने वाला जान लेता है, बचाने वाला जान बचाता है। अब यह बात मल्लिका दंतुल से कहती है कि शिकार करने वाले से जान बचाने वाला बड़ा होता है। अधिकार का प्रश्न नहीं होना चाहिए यहाँ, ये बात संवेदना से लागू पड़ती है और संवेदनशील व्यक्ति प्रत्येक घायल प्राणी की सेवा करना चाहता है, द्रवित हो उठता है। शिकारी किसी की जान लेकर खुश होता है, जबकि संवेदनशील व्यक्ति किसी की जान बचाकर खुश होता है। यदि हम किसी की जान दे नहीं सकते तो लेने का अधिकार भी हमें नहीं होता। हमें किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। संवेदना से किसी को बचाने की बात हम कर सकते हैं। हरिण शावक पार्वत्य भूमि की संपत्ति है और पार्वत्य भूमि के निवासी इसके सजातीय हैं। मतलब पर्वतीय क्षेत्र में मनुष्य, पशु, पक्षी, इनमें कोई अंतर नहीं होता, सब प्राणधारी हैं और पर्वतीय भूमि के निवासी होने से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। किसी को भी दुख हो, सब एक दूसरे के दुख में सहभागी होते हैं। यहाँ पार्वत्य भूमि में जैसे मनुष्य को मारना अपराध है, वैसे पशु पक्षी को मारना भी अपराध माना जाता है। पार्वत्य भूमि का एक नियम है कि यहाँ पर पशु का शिकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई करता है तो यहाँ के निवासी उसे कभी भी
माफ़ नहीं कर सकते, बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। यह बात कालिदास दंतुल से कहते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर हिरण का वध करना नियम से बाहर है। यहाँ के लोग पशु पक्षियों को अपने से अलग नहीं मानते, इसलिए दंतुल को ये हिरण नहीं दिया जा सकता। सही वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ण करें। हम सीधा जवाब देखेंगे। वैसे 4-4 वाक्य उसमें दिए हुए हैं। जो भी वाक्य दिए जाएंगे उसमें से जो जवाब यही होगा, मैं यही बोलती रहूँगी। दंतुल को खेद था कि उसने कालिदास के साथ अशिष्टता का व्यवहार किया। अंबिका रुष्ट थी क्योंकि उसकी पुत्री मल्लिका वर्षा में कालिदास के साथ थी। यदि दंतुल कालिदास के क्षेत्र का निवासी होता तो वह हरिण का शिकार नहीं करता। हरिण शावक को पाना कालिदास के लिए संवेदना का प्रश्न था। अब सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कालिदास का प्राणी प्रेम इस नाटक में खाली जगह के प्रति प्रगाढ़ प्रेम व्यक्त हुआ है। वन्य प्राणी एक बाण प्राण ले सकता है तो खाली जगह का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। उंगलियों मल्लिका की माँ को खाली जगह की चिंता रहती थी। मल्लिका की हरिण शावक खाली जगह के बाणों से घायल हुआ था। दंतुल कालिदास खाली जगह भाषा के महाकवि थे। संस्कृत सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। कालिदास हरिण शावक के अंगों पर किसका लेप लगाते थे? तो किसका लेप लगाते थे? दवाई, तेल, धृत या मरहम? धृत का मतलब, इसमें धृत शब्द दिया हुआ है। धृत का मतलब होता है घी। मेरी वेशभूषा से ही इस बात का परिचय है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। यह वाक्य कौन किससे कहता है? दंतुल कहता है कालिदास। उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किसके लिए जानता था? ऋतु संहार के लेखक के रूप में जानता था। ये कुछ सवाल जवाब थे। अब अगले में व्याकरण करेंगे।